देखो, कोई भी उत्सव हो, सारा का सारा उसका जो स्वरूप है वो भाव है। भावोत्सवेन आचार्य, आराध्य देव, गुरुदेव, ये सब नाम हैं उसी परम तत्व के, दो नहीं हैं। जब हम गुरुदेव का उत्सव मनाते हैं तो हमारी गुरुदेव हैं लाडली जू, मंत्रदाता गुरुश्च, दूसरा कोई नहीं। सच्ची मानिए, दूसरा कोई नहीं। हमारे नवनिवृत्त निकुंज बिहार के इस रस में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की भी गुरुदेव लाडली जो हैं, तो हम सब सखियों की गुरुदेव लाडली जो हैं। हम किसी को भी, किसी भी रूप को, किसी स्थान को निमित्त बनाकर जब पूजन करते हैं तो उन्हीं गुरुदेव का पूजन होता है। अब हम विचार करें कि हमारे पास है क्या देने के लिए, अपने लोग या जो भी है, हमारे पास जो कुछ है वो गुरुदेव का है और गुरुदेव का दिया हुआ है, और गुरुदेव की वस्तु गुरुदेव को पूर्ण समर्पित है। बस उसी की याद करनी है। पूजन क्या है गुरुदेव का, या श्री जी का पूजन क्या है? श्री जी का बगीचा, श्री जी का दासत्व स्वीकार किया हुआ मन प्राण शरीर स्वयं, उन्हीं की वस्तु से, उन्हीं की वस्तु लेकर उन्हीं को रिझा रहे हैं। अपनी कोई सत्ता नहीं है, यही है समर्पण और यही है पूजन। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या देंगे, तो आपकी सोच में कुछ आने न पावे। जहाँ तक हमारी सोच जा रही हो तो सब आप ही हैं, आपका ही है। अब देने के लिए कुछ बचा है नहीं। अब आप देख लीजिए, अब हम अगर खोजें तो आप ही हो हमारी संपत्ति। अब आप से ही आपको रिझा रहे हैं, बस आप देख लीजिए। यही अपने लोगों की यही भेंट है, यही उपासना है, और हमारा प्रतिपल यही भाव चलता रहे, किसी एक दिन नहीं, प्रतिपल की। हे लाडली जी, आपके दिए हुए भाव से, आपकी दी हुई प्रेरणा से, आपकी दी हुई भाव संपत्ति से ही आपकी पूजा हो रही। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बस ये बात समझनी, यही सबसे बड़ा पूजन है। बाहरी फूल माला या चुनरी उड़ाना या भेंट देना, अगर वो आप दे रहे हैं तो अधूरा पूजन है। अगर आप गुरुदेव की वस्तु गुरुदेव को दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास तो वो भी नहीं है। अगर कहे फूल चढ़ा दो तो फूल भी तो गुरुदेव के ही हैं। बस इसी बात को अंदर बैठालना है कि मेरा कोई नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है। अगर है तो श्री प्रिया प्रीतम गुरुदेव है, उनके सिवा कुछ है, उन्हीं से उनको रिझाना है। इसीलिए हमारा साधन भी लाडली लाल है, हमारा साध्य भी लाडली लाल है। ये हृदय में बात बैठा लेनी है। अच्छी से अच्छी त्रिभुवन की कोई भी भेंट हो, वो सब मायाकृत है। यदि उसमें आपका भाव नहीं जुड़ा है तो जिस मायाकृत रचना को विवेकवान जनों ने पहले ही असत मानकर त्याग दिया है, वे उस मायाकृत वस्तुओं से कैसे सुखी या प्रसन्न हो सकते हैं, यदि आपका उसमें भाव नहीं मिला है। और भाव मिला है तो आंखों से आंखें मिली, हो गया पूजन है। पूजन का तात्पर्य जानते हो क्या है? कि आपके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। अब आप देख लीजिए, ये जो बाद में तो सब है ही, अर्चना वंदना सब, लेकिन हमारा सही पूजन यही है कि श्री जी की तरफ देखा और मुझे किंचन के पास अगर धन है तो आप ही हैं, हमारे पास फुलवारी है तो आपकी ही है। जो कुछ है आप, अब आप देख लीजिए। बस न कुछ बोलने लायक रह गए हैं और न कुछ देने लायक रह गए हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं आपके सिवा। आपको आपसे ही रिझा रहे हैं, आप बस रिझ जाओ। ये अंदर बैठा लीजिए कि अब हमारा अस्तित्व नहीं। बस जितने भटकान, जितने भटकाव, जितने भी विपत्ति मायाकृत आकर्षण है, आप जितना अलग हो उतने ही आप परेशान हो, और आप जितना समर्पित होते जाते हो उतने आप निश्चिंत होते जाते हो।